नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल श्री प्रभुवाणी में। आज इस वीडियो में हम आपको भाद्रपद महा शुक्ल प्रदोष व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि व्रत की सही तिथि क्या है, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि और इस दिन से जुड़ी पौराणिक एवं अलौकिक व्रत कथा का भी श्रवण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि यदि हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो डलती है तो उसकी अपडेट आप तक पहुंच सके सबसे जल्द। बंधुओं, शास्त्र के अनुसार प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। हर महीने में 2 प्रदोष व्रत आते हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरा कृष्ण पक्ष में। त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भाद्रपद महीने का दूसरा और अंतिम प्रदोष व्रत रखा जाएगा। क्योंकि बंधुओं यह व्रत रविवार के दिन पड़ेगा, इसीलिए इसे रवि प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाएगा। तो इस दिन संपूर्ण शिव परिवार के साथ ही साथ हमें सूर्य देव की पूजा एवं अर्चना भी करनी। इससे जातक की सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं भाद्रपद शुक्ल प्रदोष व्रत शुभ मुहूर्त के बारे में। तो बंधुओं, इस साल यह व्रत 15 सितंबर यानी कि रविवार के दिन रखा जाएगा। आप नोट कर सकते हैं कि पूजा के लिए शुभ मुहूर्त होगा 15 सितंबर शाम 6:17 से लेकर के रात्रि 8:40 तक। क्योंकि बंधुओं प्रदोष व्रत में पूजा प्रदोष काल यानी कि शाम और रात्रि के बीच का जो समय होता है उसी में की जाती है। आप नोट कर सकते हैं बंधुओं कि शुक्ल त्रयोदशी प्रारंभ होगी 15 सितंबर को शाम 6:12 पर और इसका समापन होगा अगले दिन यानी कि 16 सितंबर शाम 3:10 पर। अब आइए जान लेते हैं रवि प्रदोष व्रत से जुड़ी पूजा विधि। तो बंधु, शास्त्र के अनुसार इस दिन आपको सुबह स्नान के बाद भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ देना है और उसके बाद समस्त शिव परिवार का पूजन करना है। शाम के समय प्रदोष काल में स्वच्छ होकर गणेश जी, भगवान शिव एवं माँ पार्वती और नंदी जी की प्रतिमा को पंचामृत व जल से स्नान कराना है। स्नान के बाद भोलेनाथ को बेलपत्र, अक्षत, फल फूल, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद चावलों से बनी खीर, घी या फिर शक्कर मिले जौ के सत्तू का भोग लगाएं। अंत में रवि प्रदोष व्रत कथा, जिसका श्रवण मैं आपके समक्ष कुछ ही क्षणों में करूंगी, वह करें और समस्त शिव परिवार की आरती करें। आइए अब श्रवण कर लेते हैं रवि प्रदोष व्रत कथा का। तो बंधु, कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उन्हें एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने को गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालकों को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए इस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बहुत चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शिव से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसी रात भगवान शिव ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दिया जाए, अन्यथा उस राजा का सारा राज्य वैभव नष्ट कर दिया जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है तथा उसके जीवन में खुशहाली आती है। तो बोले बंधुओं, भगवान शिव की जय।
यह थी आगामी प्रदोष व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।